हरिओम। शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है भज गोविंदम, और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात लिखी है जो हमारे आज के आर्थिक जो परिवेश है उसके संदर्भ में है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति तथा सुख लेश सत्यम। अर्थ जो होता है, अर्थ को कहते हैं हमारा वैभव, हमारा पैसा, हमारे पास जो संसाधन है। अर्थम अनर्थम ये अनर्थ की जड़ है, मीन्स इनसे हमें नुकसान ज्यादा होता है। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, और ये भाव हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए कि जब हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने की हम सोचते हैं, तो ये भाव हमारे मन में बना रहना चाहिए कि अर्थ वास्तव में अनर्थ की जड़ है। नास्ति तथा सुख लेश सत्यम, और ये बात भी हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि पैसे में इतना सा भी सुख नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, एकदम से बोलेंगे आप क्यों कमाते हो, फिर आप ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पे बात समझने जैसी है। किसी चीज की समझ होना ये किसी चीज से दूरी बनाने का नाम नहीं है। आध्यात्मिक शास्त्र कभी भी धन के विरोध में नहीं रहे। आध्यात्मिक शास्त्र ने कभी आपको ये नहीं बोला कि आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपको डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से करना चाहिए। हमारी पैसे के प्रति जो झूठी आसक्ति है, जो झूठा उसके अंदर प्रलोभन है, जो हमारी झूठी एक्सपेक्टेशन है पैसे के प्रति, वो नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत सीधी सी बात है, पैसा हमारा साध्य नहीं होना चाहिए, बल्कि साधन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसका डेस्टिनेशन गाड़ी नहीं है, गाड़ी उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इसी प्रकार से उसके डेस्टिनेशन के अंदर गाड़ी जो होती है वो साधन मात्र है, वो गाड़ी के लिए काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से जीवन में हमारा एक लक्ष्य होता है, हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पैसा कमाते हैं। तो पैसा जब साधन बनता है तो उसके अंदर, पैसे के अंदर अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसा ही हमारा डेस्टिनेशन बन जाता है, तब बड़ी दिक्कत है। तो हम जब समाज के अंदर ऐसे लोगों को देखते हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? आजकल अनफॉर्चुनेटली वो वर्ग बढ़ता जा रहा है जो पैसे के लिए ही, कमाने के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है समझना बात, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। अर्थ जो है वो अनर्थ की जड़ है, और इसके अंदर सुख नहीं है। पैसे के अंदर वाकई में बिल्कुल भी सुख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक खाने की चीज, सपोज कीजिए कि एक समोसा है। समोसे का टेस्ट कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो किस प्लेट के अंदर रखा हुआ है। वो प्लेट कागज की है, वो प्लेट चीनी की बनी हुई है, वो प्लेट स्टील की बनी हुई है, वो प्लेट चांदी की है, वो सोने की है, वो हीरे की है। प्लेट के किसी प्रेशियस मेटल के होने से समोसे का स्वाद नहीं बदलेगा। उसी प्रकार जीवन के अंदर आप अपने जीवन में जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तबके का है, उससे आपके जीवन की जो आनंद की प्रक्रिया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके रिलेशंस, आपके आत्मीयता लोगों के साथ, आपका लोगों के साथ जुड़ाव, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस स्टेज के ऊपर रहते हैं। आप हो सकता है झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो, आप हो सकता है किसी मिडिल क्लास में रहते हो, आप हो सकता है किसी हाई क्लास में, आपके पास हो सकता है बहुत बड़ा बंगला हो, आप बहुत अमीर पॉश एरिया में रहते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पॉश एरिया में रहते हैं वो व्यक्ति समोसे का आनंद नहीं ले सकता है। लेकिन एक कागज की प्लेट में जिसको समोसा मिला है वो ये सोचे कि मेरे को सोने की प्लेट में मिलेगा तो ही मुझे समोसे का मजा आएगा। इस बात का आध्यात्मिक शास्त्र में निषेध किया गया है। आप प्लेट की एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए। आपको जिस प्लेट के अंदर जीवन मिला है
आप वहीं एंजॉय करिए। क्यों? क्योंकि जो समोसा है उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, उसका टेस्ट वही रहने वाला है जो उसको सोने की प्लेट में परोसा जाएगा। तो हमारी जो ये आसक्ति होती है पैसे के प्रति, वैभव के प्रति, वो गलत है। आज हम लोग जब देख रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कि हमारा व्यापार का क्या होगा, हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, अभी पेंडेमिक के अंदर इतना नुकसान हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है आगे व्यापार क्या होगा। आपको इसी से मिलती जुलती एक जो कहावत है, जो आपने कई बार सुनी होगी, इफ यू लॉस्ट मनी यू लॉस्ट नथिंग, इफ यू लॉस्ट हेल्थ यू लॉस्ट समथिंग, बट इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर यू लॉस्ट एवरीथिंग। दोस्तों, मैं आपको इस कहावत के माध्यम से बहुत गहरा एक संदेश देना चाहता हूं। जीवन में कैरेक्टर बहुत जरूरी है। ये सद्गुणों से बनता है, ये सत्व्यवहार से बनता है। कैरेक्टर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। चरित्र को जीवन में सस्टेन करना, चरित्र बना के रखना, इसके लिए बड़ी पूजा लगती है, बड़ी साधना लगती है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और चरित्र को खो देना बहुत आसान है। तो चरित्र को पकड़ के रखना, चरित्र को मजबूत करना, चरित्र का निर्माण करना, ये किसी महापुरुष, किसी महात्मा, किसी धर्म गुरु, किसी सद्गुरु, उन्हीं के कृपा से हमारे जीवन में संभव हो पाता है। व्यक्ति खुद कभी भी दलदल से बाहर नहीं आ सकता। कई लोग क्लेम करते हैं, अरे हम क्या, हमें जरूरत नहीं है गुरुओं की, हमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, हम खुद ही मानवता के पुजारी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। जीवन के अंदर दलदल से बाहर निकलना है तो आपको किसी न किसी सत्पुरुष की सहायता लेनी पड़ेगी, और उसके लिए बिना आप जीवन के इस चरित्र निर्माण से अपने आप को संजो नहीं सकते। हमारे इंद्रिय भोगों की कामनाएं, हमारे अंदर जो इच्छाओं का एक समुद्र है, वो हमें सक कर लेता है, हमें खींच लेता है। हम एक दिखावे की दुनिया में आ जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बन नहीं पाते हैं। जब तक हमें किसी महात्मा का, किसी सत्पुरुष का साथ नहीं मिलता, उसकी इंस्पिरेशन नहीं मिलती, उसका मोटिवेशन नहीं मिलता, हम जीवन में कभी ऊपर नहीं आ पाते। अगर आपके पास से पैसा खोया है, जैसा कि आजकल लोगों को डर है कि हमारे पास से व्यापार चला जाएगा, बहुत सारे व्यापार बंद होने की कगार में है, आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पैसा का लॉस्ट होना, पैसे का नुकसान होना आपके जीवन के अंदर बहुत छोटी घटना है। एक परिवर्तन है जो मामूली सा परिवर्तन है। लेकिन यदि हमारे जीवन में हमारी हेल्थ हर्ट होती है तो हमारे जीवन में थोड़ा नुकसान होता है। क्योंकि हम हेल्दी होते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के प्रति समर्पित हो सकता है। लेकिन अगर हम अनहेल्दी हो जाएंगे, अगर हम रोगी बन जाएंगे, तो हम दूसरों के ऊपर वजन बन जाएंगे। ये हमारे लिए थोड़े नुकसान की बात है। लेकिन अगर हमारे जीवन में चरित्र चला गया, अगर हम गलत और अनैतिक कार्यों के अंदर प्रवृत्त हो गए, हम लोग नशे में और लोभ के अंदर और क्रोध के अंदर और कामनाओं के अंदर बह गए, तो फिर हमारे जीवन को कोई नहीं बचा सकता। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं, हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और हम इस आशा में जीते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। दोस्तों, कामनाओं के ऊपर काबू पाना चाहिए, अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू पाना चाहिए, और ये बड़े प्रयासों से हो पाता है, ये सहज नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर सद्गुणों का विस्तार करना, और सद्गुण या तो आप स्टडी करोगे तो मिलेंगे, या किसी गुरु के साथ आप शिक्षा लोगे तो मिलेंगे, या फिर आप किसी धर्म चर्चाओं में जाओगे तो मिलेंगे। मैं आखिर में कहूंगा, धर्म कोई भी खराब नहीं है,
सब धर्म आपको अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। थोड़ा सा उस धर्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आप मुसलमान हैं, एक अच्छे मुसलमान बनिए। आप ईसाई हैं, एक अच्छे ईसाई बनिए। आप एक हिंदू हैं, अच्छे हिंदू बनिए। और जीवन की उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को पकड़ने की कोशिश करिए जो आपको आपका धर्म सिखाता है। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इस दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और फिर जो चिंता आपके अंदर है कि आज अगर हमारा पैसा चला गया, हमारा धन चला गया, तो हमारा क्या होगा, इन सब से आप बाहर आ पाएंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये जो समय हमें मिला है, लॉकडाउन वाला, पैंडेमिक वाला, जो प्रकृति ने हमें आज इतना बड़ा लेसन दिया है, इसके अंदर चिंता मुक्त हो जाइए, चिंता से बाहर आइए और प्रयास करिए कि आप उस आनंद को, उस सद्गुणों को, उस दर्शन को, इस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकें, उस ईश्वरीय शक्ति का अनुसंधान कर सकें, उसकी शोध कर सकें, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। हरिओम, जय हिंद।